ऋषभ की आखिरी सुनवाई के दिन कोर्ट में नहीं पहुंचेगा संदीप और ऋषभ की सुनवाई की सजा बढ़ जाएगी एक दिन आगे। लेकिन करण बचाएगा ऋषभ को और प्रीता लाएगी संदीप की असली सच्चाई कोर्ट में सबके सामने और शर्लिन ऋषभ दोनों हो जाएंगे एक। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में ऋषभ की जब आखिरी सुनवाई होगी तब प्रीता, ऋषभ की माँ और शर्लिन, पूरा लूथर परिवार काफी ज्यादा खुश होगा क्योंकि सबको लगेगा कि आज ऋषभ कोर्ट में बेगुनाह साबित हो जाएगा। लेकिन बड़ा ट्विस्ट आएगा जब कोर्ट में संदीप के पक्ष का वकील सुनवाई के समय एक के बाद एक इल्जाम लगाते जाएगा। तभी ऋषभ को मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन जब ऋषभ का वकील ऋषभ पर लगाए हुए सारे इल्जाम झूठे हैं यह साबित करने के लिए जज साहब को जब बोलेगा कि अब यहाँ पर एक ऐसा गवाह आएगा जो इस कहानी को पूरी तरह से पलट देगा और इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट आएगा और वो गवाह अभी आता ही होगा। ये सुनकर पृथ्वी को काफी बड़ा शौक लगेगा क्योंकि पृथ्वी को एहसास हो जाएगा कि वो गवाह और कोई नहीं बल्कि संदीप है जो ऋषभ की इस कहानी को पलट सकता है। इसीलिए बड़ा खुलासा होगा कि पृथ्वी पहले से ही कोर्ट के बाहर अपने आदमियों को खड़ा रखा होगा ताकि अगर संदीप उसे धोखा दे तो उसके आदमी कोर्ट के बाहर से ही संदीप को ले जाए और संदीप कोर्ट में आ ही ना पाए। इसीलिए पृथ्वी फोन करके अपने आदमियों के जरिए संदीप का किडनैप करवा लेगा, जिससे कोर्ट में संदीप का काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद संदीप कोर्ट में नहीं आ पाएगा। इसी वजह से प्रीता, सृष्टि और समीर कोर्ट के बाहर जाकर संदीप को ढूंढेंगे लेकिन संदीप कहीं नहीं मिलेगा। और जब प्रीता उसकी गर्लफ्रेंड को पूछेगी कि संदीप कहाँ है तब उसकी गर्लफ्रेंड कहेगी कि वो अभी तो यहीं था, वो अंदर कोर्ट में बुलावे पर जाने का वेट कर रहा था लेकिन पता नहीं अभी कहाँ चला गया। यह सुनकर प्रीता को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्रीता को डायरेक्ट पृथ्वी पर शक होगा कि कहीं पृथ्वी ने संदीप को चोट पहुंचाने की तो कोशिश नहीं की। इसीलिए प्रीता काफी गुस्से के साथ संदीप के ना आने की वजह से कोर्ट में जाएगी और संदीप के बदले खुद ही कटघरे में खड़ी हो जाएगी। और प्रीता ऋषभ को कैसे भी करके बेगुनाह साबित करने के लिए गवाही देकर कहेगी कि संदीप बिल्कुल आराम से चल सकता है, दौड़ सकता है और भाग सकता है। यह सुनकर संदीप का वकील कहेगा कि यह हो नहीं सकता क्योंकि मेरे क्लाइंट का जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से वो अपने पैरों पे उठ ही नहीं सकते। जिसे सुनकर प्रीता कहेगी कि तो ठीक है और कहेगी कि आपने जैसे कि कहा कि संदीप का एक्सीडेंट इतना गंभीर हुआ है कि वो चल नहीं सकता और वो शायद भविष्य में कभी चल भी नहीं पाएगा। यह सुनकर वकील हाँ कहेगा लेकिन प्रीता साबित करते हुए कहेगी कि मैंने अपनी आंखों से संदीप को चलते हुए चाट गली में खाते हुए देखा था और मुझे देखकर वो भाग गया था। यह सुनकर वकील कहेगा कि आप क्यों इतनी झूठी बातें बोल रही हैं? संदीप अपने पैरों पर चल ही नहीं सकता तो कहीं जाने की तो दूर की बात। यह सुनकर प्रीता गुस्से से कहेगी कि आप ये साबित कर दीजिए कि संदीप चल ही नहीं सकता और मैं साबित करूंगी कि संदीप चल सकता है, भाग सकता है और दौड़ सकता है, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। यह सुनकर संदीप के वकील की जुबान लड़खड़ा जाएगी और वकील की बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन कोर्ट में संदीप के ना होने की वजह से अदालत तभी वहीं पर सुनवाई को एक दिन आगे बढ़ा देगी और ऋषभ बेगुनाह साबित नहीं होगा। और यही एक दिन में पृथ्वी प्रीता के पास जो संदीप के खिलाफ सबूत है उसे मिटाने की काफी कोशिश करेगा और उस सबूत को मिटा भी देगा। लेकिन आखिरी सुनवाई के दिन अंत में करण बचाएगा ऋषभ को और काफी समय से करण नहीं दिखा है तो आप करण को मिस कर रहे हैं क्या नहीं? और शर्लिन, ऋषभ दोनों एक हो जाने चाहिए क्या नहीं? और पृथ्वी को सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं? ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।